सारस और केकड़े की कहानी। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था और वहाँ से मछलियाँ उठा उठा कर खाता था। परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, कीड़े मकोड़े और मछलियों का शिकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल होने लगा। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने एक योजना बनाई ताकि उसे आसानी से भोजन मिल सके। भूख सहन ना होने के कारण वो तालाब के किनारे दुखित होकर रोने लगा। एक केकड़ा वहां से गुजरते हुए जब कारण पूछा तो उसने कहा कि तालाब से ढेर सारी मछली खा लेने के कारण उसे बहुत पश्चाताप हो रहा है। इसीलिए उसने यह निश्चय किया है कि अपनी मृत्यु तक वो उपवास रखेगा, यहाँ तक कि उसके समीप आने पर भी किसी मछली का शिकार नहीं करेगा। फिर उसने कहा, उसे सूखा पड़ने का भविष्य दिख रहा है। सूर्य की तेज किरणों से तालाब का पानी पीने योग्य नहीं रहेगा और पानी के बिना सभी प्राणी जल्द ही मर जाएंगे। इसलिए उसे काफी दुख हो रहा है। तालाब की मछलियों और अन्य प्राणियों के भाग्य पर आने वाली विपदा के कारण वो काफी चिंतित है। वे सभी मारे जाएंगे और वो अकेला रह जाएगा। आने वाली दुखों की खबर पाकर केकड़ा सारस पर विश्वास कर लिया और पूछा, क्या तालाब में रहने वाले प्राणियों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? सारस ने कहा, इस तालाब के पास एक झील है। झील में कमल की प्रचुरता के कारण वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ सकता। अगर तुम में से कोई वहाँ जाना चाहते हो तो मैं वहाँ ले जा सकता हूँ। केकड़ा ने यह सूचना तालाब के सभी मछलियों और अन्य प्राणियों तक पहुँचा दिया। तब तालाब के सभी मछलियों ने सारस की सहायता मांगी। सारस खुशी से मछलियों को अपने मुंह से पहाड़ के पास के झील में ले जाने को राजी हो गया। उसने कहा, चूंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं एक बार में तुम में से कुछ ही को ले जा सकूंगा। बेचारी मछलियाँ और अन्य जीव उस पे भरोसा करके जाने को तैयार हो गए। बुरी भावना से सारस मछलियों को ले जाता और फिर चट्टान में गिराकर अवसर देखकर उन्हें खा लेता। फिर वापस आकर सभी को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता। जब भी उसे भूख लगती, वो कुछ को चट्टान पर ले जाता और उन्हें खा लेता। यह उसकी जीवन शैली बन गई। एक दिन केकड़ा ने सारस से कहा, मित्र, तुम सभी को ले जाते हो सिवाय मेरे, कृपया मेरी भी सहायता करो। केकड़ा की बात सुनकर सारस ने सोचा, मैं प्रतिदिन मछलियाँ खा खा कर ऊब चुका हूँ, बजाय उसके आज मैं केकड़ा खाऊंगा। यह सोचकर सारस केकड़ा को अपनी पीठ पर उठाकर चट्टान की ओर चल दिया। दूर से केकड़े ने देखा कि एक चट्टान हड्डियों से भरा पड़ा है और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वो मछलियों की हड्डियां थी। वो सारस से कहा, मित्र, हम बहुत दूर आ चुके हैं। झील और कितनी दूरी पर है? मुझे लगता है मेरे भार से तुम थक चुके हो। यह सुनकर सारस हंस पड़ा और हड्डियों से भरी चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, मित्र,
दूसरा चील कहाँ है? यह तो मेरी जीवन शैली बन चुकी है। अब तुम अपने इष्ट देव को स्मरण कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें गिराकर खाने वाला हूँ। यह सुनकर केकड़ा समझ गया कि सारस उसे मार डालेगा और वो सारस की नर्म चिकनी गले को अपने दोनों जबड़ों से पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसका प्राण न निकल गए। धीरे धीरे केकड़ा मरे हुए सारस का गर्दन पकड़कर तालाब पर पहुंचा, जहां उसके सारे मित्र चिंतित थे कि उन्हें लेने सारस अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। केकड़ा को वापस आते देख उन्होंने इसका कारण पूछा। तब केकड़ा ने कहा, मूर्खो, वो सारस हम सभी को मूर्ख बना रहा था। वो हम सभी को एक सुनसान जगह पर ले जा रहा था, जहां वो चट्टान में अपने शिकार को पटक कर खा रहा था। मुझे उसकी दुष्टता का पता चल गया और मैंने उसका गर्दन काटकर खुद को बचा लिया। आज से हम बिना किसी भय के आनंद पूर्वक इस तालाब में रह सकते हैं। नीति शिक्षा। कहे सुने पर विश्वास ना करे, पहले सूचना की सत्यता की जांच करे, उसके बाद ही कदम उठाए।